हेलो साथी, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल अरुण ट्यूशन क्लास। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हमने आपको अब तक दो सेशन दो किए हैं, मतलब एक में जानकारी दी है और एक में हमने डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता के नियम बताए। अब हम जो आगे लेके चलने वाले हैं, कल 1 जुलाई है। कल से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। इसलिए आज हम जो करने वाले हैं वो संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि हमारा पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, तो मतलब संख्याएं संख्याएं कैसी कैसी होती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, संख्याओं के बारे में जानकारी देंगे। जैसे संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या है और प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी बात को बढ़ाते हुए और ज्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरू करते हैं अपना सेशन। और पहले मैं आपको कल जो मैंने कराया था आपको उसमें कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, एक आध सवाल अपने पास से लेके, और फिर उसके बाद में जब मैं आपको सवाल कराऊंगा। जैसे कि मैं एक संख्या दे देता हूँ आपको, 4, 5, 6, 2, 3, 1, ठीक है। समथिंग ये मान लो ये संख्या है। और ये संख्या है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा बोले कि मैं किसी संख्या को इसमें से मिटा दूं, जैसे ये मिटा दी मैंने और यहाँ लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क या फिर खालिस्तान, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन मार्क है, खालिस्तान खालिस्तान लगा दिया मैंने। ये संख्या ये है, और ये संख्या 11 से पूर्ण तक कटती है। 11 से पूर्ण तक कटती है। 11 साथ में आ रहा ना, 11 से पूर्ण तक कटती है। पूर्ण से कटती है। पूर्ण से कटती है। पूर्ण से कटती है। तो अब खालिस्तान के जगह पर क्या आएगा, ये सवाल है। 11 का नियम मैंने आपको बताया है। 11 का नियम मैंने बताया है आपको, मतलब संख्याओं का नहीं, सम स्थानों पे जो संख्या है उनका योग और विषम स्थानों पे जो संख्या है उनका योग। जैसे विषम स्थान क्या है, ये पहला, और फिर उसके बाद में तीसरा, और उसके बाद में पांचवा, और उसके बाद में सातवां, ये संख्या है। और इसमें विषम जो स्थान, सम जो स्थान है वो तीसरा और पांचवा, मतलब दूसरे से स्टार्ट करेंगे, दूसरा, चौथा और छठा। पांचवा नहीं, पांचवा विषम होता है। देखो पहले मैंने लिया विषम, ये विषम साइड नीचे वाली मैंने लिख दी, ये विषम साइड है। मतलब विषम वाले जो हम अंक हैं, विषम स्थानों पे जो अंक है, हम उनको जोड़ेंगे पहले। इसमें 4 और इस पे खालिस्तान ऐसे जोड़ेंगे नहीं, 4 और 2 6 और 1 7, जोड़ के कितना आया, 7 आया जी, 7। और सम वालों स्थानों को जोड़ो, दूसरा, चौथा, छठा, ये सम स्थान है। सम स्थान और विषम स्थान क्या होते हैं, पहले जैसे संख्या होती है सम और विषम, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी चीजें जो विषम संख्याएं हैं, उन्हीं वो विषम संख्याएं हैं। ये विषम स्थान है, देखो पहला, और ये दूसरा है, यह तीसरा, पहले के साथ हम तीसरा लिया, पहले के साथ हम तीसरा जोड़ा, और चौथा छोड़ के पांचवा जोड़ा, छठा छोड़ के सातवां जोड़ा। तो ये पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये जो है ये विषम स्थान है। इनका योग कितना आया, 4, यहाँ खाली स्थान है, कुछ नहीं है। एक्स मान लो, चाहे एक्स, एक्स मान लो, क्या आना है यहाँ पे, एक्स मान लिया जी। और अब 4 और एक्स और 2 और 1 जोड़ेंगे हम, 4 और 2 6 और 1 7, विषम स्थान हो गया 7। और सम वाले को जोड़ेंगे 5 और 3 8, 8 और 3 11, ये कितना आया, 11, 11 आ गया, इधर ले लेता हूँ मैं, 11 आ गया, 11 जो सम स्थान है, सम स्थानों का कितना आया, योग 11 है। अभी हम बराबर में रख के देख लेते हैं, 7 बराबर 11, ये तो चीजें बराबर नहीं है। बराबर होंगी कैसे, इसमें हम x की जगह पे क्या चीज रखें, क्या संख्या रखें कि जो ये बराबर हो जाए। इधर 11 है, 11 में 7 घटा के देख लो ना, 11 माइनस 7 कितना आया, 4। जो 4 आया है वो 4 अगर तुम यहाँ रखोगे तो ये संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। ऐसा होता है, हाँ बताया ना मैंने पहले कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अलग अलग करो और दोनों को देखो कि बराबर है, हाँ जी बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो उनका जो अंतर होगा वो 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, 11 का कोई मल्टीपल मतलब गुणज होगा, जब ही 11 से कट सकती है। अब है एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह हमने जो मान निकाला है वो वाला है 4, आ गया 4, देखो ये आ गया 4, 4 आ गया। अब 4 आ गया, बोलोगे अब कैसे कटेगा, देखो अब जोड़ के देखो, 4 और 4 8,
8 और 2 10, 10 और 11, और ये कितना बैठता है 5 और 3 8, 8 और 3 11। दोनों जब 11 अब हो गए दोनों 11 11, अब दोनों 11 11 हो गए ना, 11 बराबर 11, तो 11 11 हो गए, तो अब ये संख्या 11 से पूर्ण रूप में कट सकती है। अब तुम कहोगे हमने तो नहीं लेता 11 से कटेगी है, 11 से कैसे नहीं कटेगी, तो 4 5 4 3 2 3 1, 11 से काट रहा हूँ, देखो 11 11 चौक 44 बचा 1 14 हो गया, 11 एकम 11 बचा 3 33 हो गया, 11 3 33 बचा कितना 2, ना जाने की 0, 23 लेंगे, 11 दूनी 22 बचा 1, 11 एकम 11, कट गया ना पूरा, पूरा कट रहा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि कटती है चीजें। अब देखो मिटा दिया मैं, और इसे भी मिटा देता हूँ, क्योंकि अब इसका काम भी खत्म होगा। ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। मैं अब आपको अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो संख्याओं के बारे में बताने वाले हैं, कौन कौन सी संख्या होती है, कैसे कैसे उनमें काम किया जाता है, कैसे हम पहचान सकते हैं क्या है कौन सी संख्या है। और एक संख्या ये नहीं एक तरह की होगी, एक संख्या कई तरह की हो सकती है। एक संख्या प्राकृतिक भी हो सकती है, वही संख्या पूर्ण भी हो सकती है, वही संख्या पूर्णांक भी हो सकती है, और वही संख्या अभाज्य और भाज्य, और वही संख्या है वैसे सहभाज्य जो है इसके लिए जोड़ा चाहिए। किसी भी दो संख्याओं का मल्टीपल में मतलब गुणा में जो होता है मल्टीप्लाई में, गुणा में जो दो चीजें हो, 2 गुणा 5 3 गुणा 4, जो गुणा में दो चीजें होंगी उसके लिए हम सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब मैं आपको आता हूँ, अब मैं शुरू से बताता हूँ। पहले बात तो देखो, जब ऐसी बात है हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है क्या, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं कि जब परिभाषा में लिखूं या फिर ऐसे ही बता दूं, मुंह से बता देता हूँ, जब कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम संग्रह कराते हैं या उनको आपस में मिलाते हैं तो एक वास्तविक संख्या होती है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है वो भी मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तुम नहीं पहचानोगे, नहीं जान, सारी चीजें बताऊंगा, खुल के बताऊंगा, सारी चीजें समझ जाओगे। अब मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, जो मैं मानता हूँ अपने तरफ से कि मैं शुरुआत जो करने वाला हूँ पहले पॉइंट से वो मैं करने वाला हूँ, जो मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या, प्राकृतिक संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश से लेना क्या है, इंग्लिश वालों को अगर देखेंगे तो फायदा है उनके लिए, इंग्लिश दोस्तों फायदा, मैं बाइलैंग्वेज पढ़ाऊं या फिर हिंदी में, कोशिश मैं ये करूंगा, वैसे ज्यादा हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी वाले के बच्चे ज्यादा है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ तो प्राकृतिक संख्याएं को इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 और अनंत तक होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक होती है, वे सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या बताया मैंने, जो एक से स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6, ये सारी संख्याएं अनंत तक जो होती हैं ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आगे बस छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी दिखाएगा ना कि ना किसी प्राकृतिक संख्या का किसी में गुणा करने पर किसी में भाग करने पर, तो तुमको सोच लेना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसा नहीं कि जीरो से भाग करने लगो वही। प्राकृतिक संख्या वे होती है जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक होती है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक होती है। दूसरी चीज क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होगा, दूसरी चीज होती है पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या है, संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जो होंगे वे क्या होंगे, अनंत, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इनफाइनाइट, या फिर अनंत तक, जो हम बोल रहे हैं ना अनगिनत, अनगिनत नहीं अनंत बोलते हैं सर, अनंत तक जीरो से स्टार्ट करेंगे और अनंत तक जो हम करेंगे ना सारी गिनतियों को, सारे गिनतियों को जो हम गिनते जाएंगे, वैसे अनंत तक कहाँ तक गिनेंगे, पर हम जहां तक हमारा काम है वहां तक गिनने की कोशिश करेंगे। क्या है, जब कोई संख्या, जब हम एक से स्टार्ट करके और अनंत तक गिनती गाते हैं या लिखते हैं तो वो सारी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। जब हम जीरो से शुरू करके और अनंत तक गिनती पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर स्टार्टिंग हो जीरो से तो पूर्ण संख्याएं हैं, स्टार्टिंग हो एक से तो प्राकृतिक संख्या है।
ये छोटी सी बात है, ये समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ओके, आगे चलो। देखो, दो चीजें मैंने आपको बताई, क्या? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तीसरी चीज क्या होती है? एक होता है पूर्णांक। तीसरी चीज क्या होती है? भाई अब मैं आपको जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिखा है, मैं इस तीसरे पॉइंट बताऊंगा मैं आपको पूर्णांक। वो बीच में क्यों लिख रहे हैं सर? बीच में नहीं, बीच में लिख रहा हूँ मैं। हाँ, बीच में लिख रहा हूँ मैं, नहीं क्यों कह रहा हूँ, बीच में लिख रहा हूँ मैं। और वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको सही से समझा सकूँ। ये क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक होता है। प्राकृतिक संख्या जानी हमने, पूर्ण संख्या जानी, अब जानेंगे हम पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो होता है वो दो तरह का होता है। दो तरह का होता है जी। दो तरह का क्या क्या? एक तो होता है ये इसे बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक क्या होती है ये चीजें? अभी बता रहा हूँ। जैसे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, कोई संख्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ, एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 डॉट, अनंत तक, ठीक है। और यहाँ मैं बीच में लिख दे रहा हूँ जीरो से स्टार्ट है, ठीक है। और यहाँ मैं कर दूं -1, -2, -3, -4, -4, और डॉट 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 डॉट, इधर भी अनंत तक है, ठीक है। जब कोई संख्या है, जब कोई संख्या, मैंने बोला था एक से स्टार्ट करके अनंत तक हो तो उन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है जी। और जब कोई संख्या जीरो से स्टार्ट करके अनंत तक हो उन्हें पूर्ण संख्या बोलते हैं। और फिर तीसरी जो होती है पूर्णांक। पूर्णांक दो तरह का होता है। पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। अब कहोगे आपने ऐसे क्या लिखा है, ये इधर लिखा है, ये इधर लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि नीचे वाली जो चीज है ना, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। माइनस वाली सारी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। और प्लस वाली जिनका अगर कोई चिन्ह नहीं होता ना, वो प्लस वाली होती है। अब कहोगे जीरो क्या है फिर? देखो, एक से ही प्लस वाली है तो जीरो तो प्लस वाली है, जीरो प्लस वाली कैसे है? नहीं है। हाँ, जीरो प्लस माइनस नहीं होती पहले बात तो। ये एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट, ये जो है प्राकृतिक सारी जो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक होती है। और जो सारे धनात्मक पूर्णांक हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। तो देखो, ये ऋणात्मक पूर्णांक है कि जो -1 से लेके और माइनस अनंत तक सारी ऋणात्मक पूर्णांक है। और एक से स्टार्ट करके एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 अनंत तक ये सारी धनात्मक पूर्णांक है। और जो एक है, ये जीरो है, जीरो, जो ये जीरो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये जीरो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये क्या है, कि जी ये है पूर्णांक। इसे हम खाली पूर्णांक बोलते हैं। सवाल आता है इस पे, कितनी बार आया आज तक कि जीरो क्या है? जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। अब पहली बात तो देखो, पूर्ण संख्या का ऑप्शन उसमें नहीं देगा, दोनों में से एक ऑप्शन देगा तुम, पूर्ण संख्या या पूर्णांक। तो ये क्या होती है? अभाज्य संख्या है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जीरो क्या है? जीरो है पूर्णांक। जीरो क्या है? जीरो है पूर्णांक। अगर जीरो पूर्णांक है तो ये बाकी के क्या है? ये पूर्णांक है। और ये धनात्मक पूर्णांक है और ये वाले ऋणात्मक पूर्णांक। ये तीसरी चीज हुई, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। और अब मैं तीन चीजें हो गई, अब चौथी चीज बताता हूँ आपको। चलो, सम विषम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और एक बार बहुत से बता देता हूँ कि जो संख्याएं दो से कट जाए, जिनका अंतिम अंक, इकाई का अंक दो से कट जाए, या फिर सम संख्या हो, सम संख्या के बारे में तो बताया हूँ, सम संख्या हो तो वो सम होती है, जिसमें पीछे अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये चीजें आती हैं। तो अगर लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो सम संख्या है। और जब 1, 3, 5, 7, 9 अंतिम अंक ये होंगे तो वो विषम संख्या है। अब मैंने आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक बता दिए हैं, सम विषम भी बता दें। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अभाज्य और भाज्य। ये कहोगे, अब मैं बताता हूँ आपको चौथा पॉइंट, अभाज्य और पांचवा पॉइंट भाज्य। क्या होती है ये चीज? अभाज्य क्या होता है? अभाज्य, अभाज्य की डेफिनेशन लिख देता हूँ अपने पास से। जो संख्याएं, जो संख्याएं एक से
या अपने आप से अपने आप से कट जाती हैं या भाग चला जाता है, कट जाती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक से कटेंगे या अपने आप से कटेंगे, और किसी से नहीं कटेंगे, एक से कटेंगी और अपने आप से कटेंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि मैं बोलूं कि भाज्य के बारे में बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं आपको तीन, तीन क्या है, तीन किसी से कटती है, हाँ जी कटती है। किससे कटती है, एक से कटती है, और तीन से भी कटती है, अपने आप से भी कटती है। एक से कटती है और अपने आप से कटती है, वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या तो अभाज्य संख्या कहलाती है। हाँ तो वही तो बता रहे हैं हम, जो संख्या एक से कट जाए और अपने आप से कटे तो वो तो अभाज्य होती है। यदि अभाज्य होती है तो फिर अगर मैं कहूँ चार, चार, चार तो देखो एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। तीन किस किस से कटेगी, एक से कटेगी और तीन से कटेगी, है कि नहीं ये बात। जो संख्या इन दोनों से, एक से या अपने आप से अलग किसी एक संख्या से और भी कट जाए, एक से कट जाए, दो से कट जाए, कितनी अधिकतम कितनी से कट जाए, पर जो संख्या एक से कटे या अपने आप से कटे उसे कहते हैं वो अभाज्य संख्या। जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया तीन किसी से कटती है, एक से या तीन से, तो फिर एक से और अपने आप से, जब एक से और अपने आप से कटती है तो अभाज्य है, ये तो अभाज्य है। चार एक से कटती है, चार एकम चार, चार दुनिया आठ, चार एकम चार, ये भी एक से कटती है, दो से कटती है, चार से कटती है, तो ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये नहीं है अभाज्य, क्योंकि भाई ये तीन चीजों से कट रही है। कटनी किससे चाहिए, खाली दो चीजों से, एक से और अपने आप से। आई बात समझ। और जैसे मैं और बता दूं आपको, वैसे मैं आपको करा दूंगा रिवीजन। अब मैं अभाज्य के बारे में बताया, जैसे तीन, पांच, सात, अब कहोगे नौ, नौ नहीं, नौ कटती है एक से भी, तीन से भी, नौ से भी। एक मतलब एक नहीं, सब पहले सबसे मैं लिख दूंगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सवाल आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में, जो भूल कर पाते हैं हमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, बताओ तो क्या है। तो एक है? एक तो नहीं है, दो है? हाँ दो ही है, आपको पता होगा या ना होगा, पर मैं बता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है, क्योंकि ये भी एक से कटती है और अपने आप से कटती है। अब कहोगे और तो किसी से नहीं कटती, हाँ जी। इसके बाद में क्या है, तीन है। इसके बाद में क्या है, पांच है। चार तो कटती है ना, बताया था मैंने। उसके बाद में क्या है, छह भी कटती है। छह एक से कटती है, दो से कटती है, तीन से कटती है, छह से कटती है, चार का संख्या कटती है, तो छह नहीं होगा। सात एक से कटती है, खुद से कटती है। आठ एक से, दो से, चार से, आठ से। नौ एक से, तीन से, नौ से, खाली एक से कटना, एक से कटे और अपने आप से, वो हो गया अभाज्य। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी, वो क्या थी, दो। इसका आंसर ये है। और बाकी की, बाकी सभी और क्या क्या हो सकती हैं, और क्या क्या हो सकती हैं देखो। जो एक से ना कटे अपने आप से, एक से कटे अपने आप से कटे, वो अभाज्य है। और बाकी सभी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। और उसके बाद मैं बता दूं आपको कि बाकी संख्या क्या हो सकती है। देखो मैंने बताया था, तीन है, पांच है, सात है, नौ नहीं होगा, ग्यारह है, तेरह है, जो किसी और के पहाड़े में नहीं आती है, ऐसे ही बोल सकते हैं हम। जो किसी और के पहाड़े में नहीं आती है उन्हें हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तेरह है और सत्रह है, सत्रह किसी के पहाड़े में आती है, नहीं, सत्रह के पहाड़े में ही आती है। तेरह किसी के पहाड़े में आती है, नहीं। ग्यारह किसी के पहाड़े में आती है, नहीं आती। इसके बाद में सत्रह के बाद में अठारह नहीं, उन्नीस है, उन्नीस है, बीस, बीस नहीं, इक्कीस भी आती है पहाड़े में, बाईस भी आती है, तेईस है, चौबीस नहीं आती है, पच्चीस आती है, चौबीस भी आती है, पच्चीस भी आती है, छब्बीस भी आती है, सत्ताईस भी आती है, अट्ठाईस भी आती है, उनतीस नहीं आती, उनतीस नहीं आती, तीस भी आती है, इकतीस नहीं आती, बत्तीस आती है, तैतीस भी आती है, चौंतीस भी आती है, पैंतीस भी, छत्तीस भी, सैंतीस नहीं आती, सैंतीस नहीं आती, अड़तीस नहीं, अड़तीस आती है, उनतालीस नहीं आती, अड़तीस नहीं आती, उनतालीस नहीं आती, चालीस नहीं आती, इकतालीस आती है, अभाज्य है इकतालीस भी। इकतालीस हो गया, बयालीस नहीं आएगी, तैतालीस आ जाएगी, चवालीस, पैंतालीस, छियालीस, सैंतालीस आ जाएगी, अड़तालीस, उनचास, पचास, बाकी आएगी अब नहीं आएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, एक और रह गई है, दो। एक क्या रह गई, दो। ये अगर मैं कोई कहे कि एक से
1 से 50 के बीच, 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी, जल्दबाजी में, अभाज्य संख्याएं हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? होगा 15। इसका आंसर होगा 15। 1 से और 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती है। और कोई कहने लगे 1 से और 100 तक, 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो ये होती है 25। 10 और बढ़ती है आगे। 50 तक 15 है और 50 से 100 के बीच में 10 और बढ़ती है, जब जाके 25 हो जाती है। आगे बात समझ में? 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 15। 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 25। बिल्कुल यही बात है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी आप मान रहे हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 25। ये 15 तो देखो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया 50 तक। ये 1 से 100 के बीच में तुम्हें 25 संख्याएं होती है, मैंने बता दिया है। आपको घर से लिख के लानी है, प्रैक्टिस करनी है, कोशिश कर लेना। 25 बैठेंगे, 50 तक मैंने निकाल दिए, इसके बाद में 10 और बैठेंगे। उन 10 को आप खोजने का काम है, आप भी कुछ करोगे, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपने। ठीक है, अब मैं तुम आपको कुछ और बता, आगे बताते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब बताने वाले हैं हम क्या? भाज्य संख्या। भाज्य, अभाज्य बताया था अभी। अभाज्य क्या होती है? जो एक से कटती है और अपने आप से कटती है, वो अभाज्य होती है। अभी उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। भाज्य क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है कि जो या तो, अब मैंने पहले बोला था, एक से कटे या अपने आप से कटे। जो एक से कटे, जो एक से कटे, कटे तथा अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, एक से कटे, अपने आप से कटे तथा, और क्या तथा, और उससे अलग भी, उससे अलग भी, उससे अलग भी कम से कम एक संख्या से और कटे, कम से कम एक और संख्या से कटे, एक और संख्या से कटे, और संख्या से कटे। जो एक और संख्या से कटे उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम भाज्य। एक और संख्या से क्या है? जो एक से कटे, एक से देखो मार्क कर दिया मैंने, एक से कटे तथा अपने आप से कटे, ये मार्क कर दिया। जो एक से कटे और अपने आप से कटे और उससे अलग भी कम से कम एक और संख्या से कटनी चाहिए, एक और संख्या से कटनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं बोल देता हूँ 15। 15 किस किस से कटती है? एक से कटती है, हाँ जी, 15 एकम 15। या एक को पहाड़ा हम 15 बार पढ़ते हैं तो 15 से कटती है। ये 3 से कटती है, हाँ जी कटती है। ये 5 से कटती है, हाँ जी कटती है। ये 15 से कटती है, हाँ जी कटती है। 15 एकम 15, 5 तिया 15, 3 पंचे 15, एक की गुणा करेंगे 15 बार तो 15। 4 चीजों से कटे। और मैंने क्या बोला था? जो एक से कटे, कट रही है जी, और अपने आप से कटे 15 है, हाँ जी अपने आप से कट रही है, और उससे अलग भी कम से कम एक और संख्या से कटे। तो ये तो एक की जगह दो औरों से कट रही है, तो मैंने बोला है कम से कम एक से और कटनी चाहिए। अब एक से अपने आप से जो कटेगी वो भाज्य संख्या है, पर एक से और अपने आप से कटने के बाद किसी एक संख्या कम से भी कम एक संख्या से और से कटती है, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 15 है, किसी के पहाड़े में आती है ना, ये 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, ये भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब जिसमें भाग जा सकता है, किसी भी संख्या का मतलब इन संख्याओं का भाग जा सकता है, इसलिए उसे भाज्य बोलते हैं। अभाज्य उसे बोलते हैं जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, या तो एक का जाएगा या अपने आप उसी संख्या का जाएगा खुद का। ठीक है, अब ये उदाहरण दिया है मैंने आपको, कहा जी ये भाज्य का उदाहरण है। और बता दूं मैं आपको, 20 है, 20।
अब 20 किस किस से कटती है देखो, 1 से कटती है, हाँ जी, 2 से कटती है, हाँ जी, 4 से कटती है, हाँ जी, 5 से कटती है, हाँ जी, 5 से कटती है, हाँ जी, 10 से कटती है, हाँ जी, 20 से कटती है, हाँ जी, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, कितनी संख्याओं से कटती है। पर मैंने क्या बोला है, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और उससे अलग किसी भी एक और संख्या से कट जाए तो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। आगे होगी बात समझ लो कि भाज्य संख्या क्या होगी। भाज्य संख्या वो होती है जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और उससे अलग भी एक संख्या और कम से कम एक संख्या से और कटे, ये भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या में जो सवाल आता है वो क्या आता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है ये बताओ मुझे। भाज्य संख्या बराबर क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, हिंदी में पूरा लिख देता हूँ मैं। क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या है बताओ, क्या हो सकती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। दो, दो मान रहे हैं, दो नहीं है, दो तो अभी अभाज्य होंगे बता देते हैं, दो तो भाज्य है। और उसके बाद तीन, तीन भी अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, चार। क्यों होती है चार, यही वो है कि जिसमें सबसे पहले चार है, यही है वो जिसमें ये 1 से कटती है, 2 से कटती है और 4 से कटती है। इसमें 1 से कटने के बाद और खुद से कटने के बाद एक और संख्या से कटती है ये, इसीलिए सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या चार, भाज्य, अभाज्य नहीं बोल रहा, भाज्य निकल जाता है, भाज्य संख्या चार है। ठीक है, ये बात है, समझ में आ गई होगी ये बात। चलो बहुत अच्छी बात है, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। ठीक है, और बताओ कहोगे 100 तक की, 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, क्या करना है आपका। ठीक है, एक नहीं लिया था हमने, वैसे भी अगर मैं अंदाजा बताऊं एक नहीं लिया था, 100 टोटल संख्या है। 100 में से उस एक को घटाओ पहले 99, 25 से न घटाओ, बाकी बची हुई भाज्य ही रह जाती है। ठीक है, ठीक है जी, ये भाज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक चीज और बता देता हूँ छोटी सी, जो मैं भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, है? सहभाज्य और बता देता हूँ। सहभाज्य, सहभाज्य क्या होता है वैसे बता दूं थोड़ा सा। सहभाज्य क्या होता है, सहभाज्य वो संख्याएं होती हैं कि जो कभी भी किसी एक संख्या से न घटे। सहभाज्य एक जोड़ा होता है, पहली बात तो दो संख्याएं मिलकर एक सहभाज्य संख्या कहला सकती है, एक नहीं, सहभाज्य जोड़ा ही होता है हमेशा। जैसे मैं कह दूं 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 क्या है, सहभाज्य है, क्योंकि 4 से 5 नहीं करता, 5 से 4 नहीं करता, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये आपस में करते हो। मैं कह दूं 4 और 3, 4 गुणा क्यों कोमा लगाऊंगा, 4 और 5, 4 और 3, मैं कहूं 2 और 3, और 5 और 6, 7 3, 7 4, 7 के साथ तो कुछ भी ले लो वही से अभाज्य बन जाएगी। मतलब जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके साथ कोई भी संख्या ले लो, क्या बन जाएगी, सहभाज्य बन जाएगी। देखो इसमें ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य और एक भाज्य संख्या होगी, एक भाज्य एक अभाज्य, एक भाज्य नहीं, ये भी अभाज्य है, ये भी भाज्य है, दोनों पर एक से किसी से नहीं कटती, दो भाज्य भी हो सकती है। ठीक है, और दो भाज्य भी हो सकती है, पर वो एक से ना कटनी चाहिए किसी से। दो संख्याएं, एक भाज्य एक अभाज्य भी हो सकती है, दो संख्याएं भाज्य भाज्य भी हो सकती हैं, दो संख्याएं अभाज्य भाज्य भी। मतलब क्या है, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि किसी एक संख्या से दोनों संख्याएं ना कटें। जैसे 4 और 5 किसी एक संख्या से नहीं कटती है, 4 और 3 किसी एक संख्या से नहीं करती है, 2 और 3 किसी एक से नहीं करती, 5 6 7 3 7 4 किसी एक संख्या से नहीं करती, इसलिए हमने सहभाज्य जोड़ा बोलते हैं, सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आज आपको जो बताया है, आज मैंने जो आपको बताया है वो मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको जो मैंने पहले रूल कराए थे भाज्यता के नियम वाले नियम बनाए थे, तो मैंने आपको 11 का नियम, 11 का नियम मैंने आपको बताया था कि जब कोई समस्थान, जैसे दूसरा चौथा छठा सात आठवां, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग दोनों का मिलाकर, जब दोनों हम अलग अलग जोड़ लेंगे, योग कर लेंगे, तो उसके बाद में आप लोगों को देखना है, चेक करना है कि वो बराबर बैठते हैं। बराबर बैठते हैं तो 11 से कटती है, बराबर नहीं बैठते हैं, अगर अंतर उनका 11 है, 22 23 से 11 का कोई गुणा जाता है, 11 के पहाड़े में जो आता है वो आता है, तो बस सीधी बात है वो संख्या 11 से कटती है, निश्चित है। और उसके बाद में मैंने आज जो आपको बताया, आज मैंने आपको बताया था कि 6 का नियम क्या होता है। नियम कुछ नहीं है, मैंने बताया था 6 को, 6 है कोई भी संख्या है, जिस संख्या का डायरेक्ट कोई नियम नहीं है, मैंने आपको जिनका नियम है बता दिया है, उनका ही है, लोग उन्हीं को यूज करते हैं। और जो ये ये मैंने बताई है अब सहभाज्य संख्याएं, इनका योग, इनका यूज जो होने वाला है ये होगा तो कई जगह, और सबसे ज्यादा अभी जो हम लेने वाले हैं जिंदगी में वो वहां लेने वाले हैं कि जब
हमको 6 से काटना होगा, 12 से काटना होगा, 15 से काटना होगा, 20 से काटना होगा, ऐसी कुछ संख्याओं से काटना होगा कि जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ऐसा जोड़ा लेना पड़ेगा। तो 4 पंजे 20 नहीं काटती है, ऐसे जोड़े हमें लेने पड़ेंगे। अगर मैं कहने लगूं हमें 24 से काटना है जी, 24 है, तुम कहोगे 6 चौक 24 कर दो, 6 चौक 24 कर दो, है? अरे बुद्धू, 2 से ये भी कटती है, 2 से ये भी कटती है, ठीक है, इसलिए 24 नहीं हो सकता। 24 के लिए ये जोड़ा नहीं हो सकता। आप कहोगे जी और क्या होगा, 12 दूनी 24 होगा क्या, 12 दूनी 24, अरे ये भी तो दोनों 2 से कटती है, तो फिर क्या होगा, 8 तिया 24 नहीं होता है, 8 तिया 24 ये होगा। ये है सहभाज्य जोड़ा, ये है सहभाज्य जोड़ा। कहाँ से आया, यही है सहभाज्य जोड़ा, यही मैंने सहभाज्य आपको बताया है। इससे पता लगेगा। अब जो संख्या 8 से कटती है, नियम पता है, लास्ट के 3 अंक करने चाहिए, लास्ट के 3 अंक झटके से चेक करो और फिर उन अंकों का योग चेक कर, उन अंकों का योग करो और चेक करो 3 से कट रही है, कट रही है, कट रही है तो कटती है। समझ नहीं पा, मैंने आपको 3 का, 6 का, 12 का, 15 का, ये सारे जो नियम है, नियम क्या है, एक अप्रोच बताया है तरीका कि ऐसे करना है आपको। अब मैंने आपको ये अलग से चीजें हैं, कल मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगा, शाम को आपको 7 बजे तक वीडियो मिल जाएगी, 7 बजे के बाद आप कभी देख सकते हो। एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक। मैं आपको ये बता दूं कौन सी बुक रहने वाली है, अभी बता देता हूं मैं आपको। कल 1 जुलाई 2025 शाम को 7 बजे तक वीडियो आ जाएगी। 1 जुलाई 2025 को कल वास्तविक वास्तविक संख्या NCERT, ठीक है, NCERT मैथ, NCERT मैथ, NCERT मैथ कराने वाले हैं जो हम आप लोगों को, NCERT जो मैथ कराने वाले हैं, NCERT मैथ में हम कल 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो अब आगे की जो मैं जानकारी दे देता हूँ, 1 जुलाई 2025 मतलब कल वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, मैथ की क्लास हम कल लेने वाले हैं। हर शाम 7 बजे के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलेगी कहाँ पे, मिलेगी अरुण TUITION ट्यूशन क्लासेस, इस पर आपको क्लास मिलने वाली है, रोजाना मिलने वाली है, मंडे टू सैटरडे मिलने वाली है। संडे को हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, अब के बाद संडे को भी हम आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, चाहे 5 ही कराएं पर कराएंगे जरूर, ठीक है, कोशिश करेंगे करवाने की, टाइम करने का। अब वास्तविक संख्या कल हम आपको शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज EXC 1.1 कल हम शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 कल हम शुरू करने वाले हैं। और मजा ना आए तो कहना, एनसीईआरटी। और मैं एक और बता दूं सबसे बड़ी बात कि चैनल है ये यूट्यूब चैनल, क्या है ये यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है हमारा अरुण ट्यूशन क्लासेस। अब जो हम करने वाले हैं, ये लिख दो मैं आपको, यूट्यूब चैनल है अरुण ट्यूशन क्लासेस, और वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 1.1 कल हम आपको कराने वाले हैं। और जो बुक होगी वो होगी 2025-26 वाली, 1 जुलाई 2025-26 से क्लास स्टार्ट होंगे। और सेशन जो रहने वाला है, सेशन या सेक्शन बोले, सत्र बोलते हैं, वो जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 2025-26 वाला। और एनसीईआरटी जो मैथ्स की बुक है वो होने वाली है न्यू बुक, न्यू मतलब 2025-26 वाली जो बुक रहने वाली है वो न्यू बुक रहने वाली है जी, न्यू बुक, नई बुक से हम आपको कराएंगे। और ऐसा ही नहीं है, पुरानी बुक का भी मैं आपको कराऊंगा, और वो कराऊंगा मैं आपको टेस्ट के रूप में, संडे के दिन, मतलब मिला मिला के कराऊंगा। ये मत सोचो कुछ बचेगा, बचेगा कुछ नहीं, सारा कराऊंगा, पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको, करीबन लास्ट नवंबर तक, लास्ट नवंबर तक मैं आपको पूरा मैथ करा दूंगा। उसके बाद महीने सवा महीने में, महीने भर में मानो, महीने भर में आपको दोबारा मैं इसका पूरा रिवीजन कराऊंगा चैप्टर वाइज, किसी में 1 वीडियो बनेगी, किसी में 2 वीडियो बनेंगी, ऐसे करके दिसंबर में खत्म। और उसके बाद
प्रीवियस ईयर पेपर, बोर्ड पेपर जो आए हुए हैं, मतलब पिछले गत वर्षों के, पिछले 4 से 5 वर्षों के पेपर, और उसके साथ में कुछ बुक से और अलग अलग बुकों से मिलाकर हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे। ऐसी तैयारी कराएंगे, उम्मीद करेंगे हम। मैं बड़ी बातें नहीं बोलता कि हाँ मैं बोलता हूँ कि 100 में से 100 नंबर दिलाने की गारंटी हो जाएगी मेरी, ऐसी गारंटी, मेरी गारंटी से क्या होगा। अगर आप पढ़ते हो तो 100 में से 100 भी आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर मेरा साथ आप देते हो, मेरे साथ जैसा मैं बोलता हूँ वैसे पढ़ते हो, तो 100 में से 100 भी आएंगे। अगर देखो मेरे करने से सब कुछ होगा नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा, आपको एक सिंगल सवाल नहीं छोड़ूंगा मैं जो आपको आता है। पर लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, मेहनत तो करनी आपको पड़ेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कल क्लास का पहला दिन होगा। आज अब तक जो मैंने कराया है वो जानकारी वाली चीज है, और जो हमें हेल्प मिले आगे। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कल सुबह बता, चलो कल की क्लास में बता दूंगा। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा आज का सेशन, और आज की क्लास अच्छी लगी। ज्यादा कुछ नहीं कराया था, थोड़ा सा कराया है, पर लेकिन अच्छी चीजें कराई है। आपको कल ही इनका फायदा दिखाई देगा, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि अगर कोई चीज समझ में ना आई तो दोबारा देख सकते हो। ऐसा होता है कि बार बार करने से बोलते हैं कि कुएं के ऊपर जो कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान और आवत जावत रसरी के सिल पर निशान। तो मतलब सिल, सिल बोलते हैं पत्थर, जब पत्थर पर निशान पड़ जाता है रस्सी का, रस्सी तो नाजुक होती है पत्थर से, तो फिर आप निशान क्यों नहीं छोड़ सकते, आप छाप क्यों नहीं छोड़ सकते दुनिया में अपनी। इसलिए आप आइए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।